तो भारत ने कर दिखाया। सबसे बड़ा एआई समिट पूरी दुनिया में, करीब $200 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट, 60 मिनिस्टर्स, 20 हेड्स ऑफ स्टेट्स और ना जाने कितनी उपलब्धियां। पर इस पूरी उपलब्धियों के बीच में दो नजर बट्टू भी थे, और नजर बट्टू ने ऐसी खबरें बनाई और ऐसी बेल्ट ट्रीटमेंट पाई कि देख के दिल खुश हो गया। तो पहले जरा मैं नजर बट्टू को दिखाऊं, क्योंकि ऐसे ऐसे मंजर आए हमारे सामने। देखिए जरा इसको। इनके लिए एआई जो था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, वो एंटी इंडिया था। और फिर जब ये एंटी इंडिया आए तो भाई हमारे देश के भारतवासी भी भाई थोड़ा पेट्रियोटिक तो हैं ही, भाई राष्ट्रवादी तो हैं ही हम लोग। देखिए इनके साथ क्या हुआ फिर। जो दौड़ा दौड़ा के इनकी मारी गई है, उसके बाद तो फिर छोड़ा नहीं भाई। छोड़ते नहीं हम लोग भारतवासी जब मारते हैं। फिर ये देखिए ध्यान से, इसने थप्पड़ मारा, इन भाई साहब को गुस्सा आ गया। ये देखिए इसने कहा भाई फुटबॉल वर्ल्ड कप में भारत तो क्वालिफाई नहीं कर रहा है, कम से कम मैं तो अपना प्रोटेस्ट और अपना वो चीज दर्ज करा दूं। और ये जितने भूखे नंगे कांग्रेसी थे, देखिए ये रमजान का महीना चल रहा है, तो हो सकता है भाई भूख लगी हो कांग्रेस के सपोर्टर्स को। और उसके बाद फिर ये अधनंगे होके किस तरह का प्रोटेस्ट का तरीका है ये तो मुझे नहीं पता। और जो जितने थे, ये देखिए इसकी शक्ल ध्यान से देखिए आप। ये कौन है? ये वही है नरसिम्हा यादव जो राहुल गांधी के साथ है। ये देखिए, देख रहे हैं यहां पर। तो राहुल गांधी का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ इसको, प्रियंका वाड्रा के साथ भी। राहुल गांधी में भी एक गजब का चार्म है, अपने लोगों को चढ़ा करके कुछ भी करवा सकता है। ये देखिए राहुल गांधी ने क्या क्या बोला था इनके बारे में। आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, देखो आप लोग बब्बर शेर हो, बब्बर शेर आपको हो। किसी से नहीं डरना। बब्बर शेरों को इसने चाइनीज कुकुर बना दिया बिल्कुल। ये देखिए चाइनीज कुकुर तो बोल नहीं रहा था, पर ये पूरा कर रहा था कायदे से। और तो और देखते रहिए आप। They are choking him। पहले ही बोल दिया था राहुल गांधी ने, चोकिंग। They've got a grip। देखिए राहुल गांधी जो है ना, इसकी जो पारदर्शिता है, और मैं तो कहता हूं ये प्रोफेटिक है। इसने पहले ही देख लिया था कि ग्रिप चोक टैप होने जा रहा है मेरे बब्बर शेरों के साथ, और वो हो गया। और इस पूरे के बाद तो फिर जो मीम्स एक्सप्लोड करे वो तो फिर मतलब देखने लायक था। देखिए जरा इंडियन यूथ कांग्रेस के ये मैंडेटरी क्राइटेरिया है फॉर ज्वाइनिंग यूथ कांग्रेस। कुछ लोग कहेंगे कि ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के अंदर का रैगिंग सीन है, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। और अर्नब को तो फिर भाई मौका मिल गया, और अर्नब तो छोड़ने वालों में से नहीं है। देखिए अर्नब ने क्या बोला। इनको जूते मारे हैं, इनको जूते मारे हैं, इन्होंने जूते मार दिए इनको। ये बड़ा अच्छा था। मैं तस्वीरें दिखाता हूं दोस्तों। बड़ा अच्छा था। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, तस्वीर दिखाई जाए, क्योंकि दुनिया लोग इतने फेडअप हो गए ना कांग्रेस पार्टी से। अर्नब ने पूरी भड़ास मारे जा रहे हैं आपके कांग्रेस के इन बनियानधारी नेताओं को। आप देख रहे हैं पंकज जी, जूते मार रही है पब्लिक कांग्रेस वालों को जूते मार रही है, जूते। अर्नब का बस नहीं चला, अर्नब भी वहीं और होता। करिए ड्रामा और जूते पड़ेंगे। और इस पूरे के बीच में देखिए बाकी सब तो मजे ले रहे थे, पर असली अगर राहत किसी को मिली थी तो वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी और गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जो मैडम है नेहा, उनको बहुत चैन पड़ा। उन्होंने कहा भाई हमारा तो पीछा छूटा। कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये इंडियन यूथ कांग्रेस वाले नहीं थे, दरअसल ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ही छात्र थे। उनसे कहा गया भाई कॉलेज को बचाना है, इंडियन यूथ कांग्रेस के बन के जाओ। पर बाद में पकड़े गए तो कंफर्म हो गया। पर अगर कांग्रेस का कोई पॉइंट ऑफ व्यू समझ पा रहा था तो वो नेहा मैडम ही थी। वो कह रही थी योर 6 कैन बी माई 9। सुनिए जरा। हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ थोड़ी सी चूक हुई है। सर योर 6 कैन बी माई 9। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई। ये दिखाओ
वहां से तुम्हें ये 6 दिख रहा होगा, लेकिन यहां से मुझे ये 9 दिखता है। ये फर्क इसलिए है क्योंकि तुम इसे अपनी जगह से देख रहे हो। पॉइंट है, नेहा मैडम के पास पॉइंट है। देखिए नेहा मैडम ने कल क्या, वो एक दिन पहले और बाद में क्या कहा, ये देखिए। I am Gaur and welcome to the pavilion. Neha, I wanted to ask you, we see all this new technology happening here. We see this. This is Orion. You need to meet Orion. Orion. And this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence. Galgotia University एक बहुत रिस्पॉन्सिबल शिक्षा संस्थान बाद है। में। हमारी QS रैंकिंग्स अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन पे नहीं, हमारी लेगेसी और वैल्यू सिस्टम पे भी है। तो हम देखिए वर्ड्स एक एक ध्यान से जरा फिर से सुनिएगा, एक एक वर्ड आपको बड़ा सिमिलर लगेगा किसी और से सुनते हुए। इन्होंने अभी क्या बोला कि देखिए वेलकम टू द पवेलियन। एक और सज्जन है, वो कहते हैं हमारी पार्टी में आइए, सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे महान पार्टी है जो देश के आंदोलन में लड़ी थी, जिसने देश को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ी थी। किसके अंडर थी वो? AOUM के अंडर वो आज़ादी के लिए लड़ रही थी। बिल्कुल कितना क्रेडिबल क्लेम है, उतना ही क्रेडिबल क्लेम जैसे नेहा जी का है। उसके बाद नेहा जी ने क्या कहा? मीट ओरायन। राहुल गांधी क्या कहते हैं? मीट पिद्दी। तो पिद्दी और ओरायन दोनों में ही कितना फर्क है। फिर ये बाद में पता लगा चीन का लेके बैठी हुई थी, और राहुल गांधी भी भाई चीन के साथ MOU करके बैठे हुए थे। आगे सुनिए। तो हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन बहुत है। responsible हमने ये हैं। कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है, जो हमने नहीं किया। वन सेकेंड, लेट मी कंप्लीट। लेट मी कंप्लीट। ये राहुल गांधी बोलते हैं ज्यादातर पार्लियामेंट में। Okay, one second, let me speak. making a very big allegation to Prime Minister. No. I'm not. Let me speak. Let me speak. Your all defense. उनसे कहा जाता है भाई आप जो बात कर रहे हैं उसका सिर पैर नहीं है, अनपब्लिश्ड किताब कोट कर रहे हैं, वोट चोरी बोल रहे हैं, कोई तथ्य भी तो होने चाहिए। वो कहते हैं लेट मी कंप्लीट, मुझे बोलने का हक है भाई, कुछ भी बोलना है तो। सेम वाइब्स, एब्सोल्युटली सेम वाइब्स। जी, तो डेवलपमेंट का मतलब किसी चीज को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना। ओ, डेवलपमेंट का मतलब डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना थोड़ी होता है भाई। हमने भी वोट चोरी कह दिया, अब तो क्या हुआ? वोट चोरी नहीं हुई तो क्या हुआ? कोई अपील नहीं फाइल करी, बोल दिया चौकीदार चोर है, बाद में जाके माफी मांग ली। तो सेम चीज इन्होंने करी। राहुल गांधी तो भाई लिखित में माफी मांगते हैं, इन्होंने बड़ी अलग ढंग से माफी मांगी। सुनिए जरा इनकी माफी। कंट्रोवर्सी इसलिए हुई क्योंकि चीजों को सही तरह से शायद मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी लूंगी कि शायद मैंने बहुत क्लियरली उसको एक्सप्रेस नहीं किया, बिकॉज इट वाज ऑल डन विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड विद लॉट ऑफ एंथुसियाज्म एंड वेरी क्विक इन अ जिफी, सो आई मे नॉट हैव कम अक्रॉस वेरी एलोक्वेंट, व्हिच इज अ रेयर केस। Which is a rare case। मैं तो भाई इतनी एलोक्वेंट हूं, मैं तो शशि थरूर जितनी एलोक्वेंट हूं। इट्स अ रेयर केस कि मैं आई नहीं ऐसे, इसलिए मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूं। ठीक वैसे ही जैसे बार बार चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी कहते हैं हाँ मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, उसके बाद फिर से रीपैकेज होकर के आ जाते हैं। नेहा जी ने भी अपनी प्रोफाइल पे, लिंक्डइन प्रोफाइल पे लिखा है ओपन फॉर वर्क। हालांकि गलगोटिया का कहना है हमने इनको निकाला नहीं है। तो इस पूरी चीज के बाद लोगों ने कहा भाई गलगोटिया अब एक यूनिवर्सिटी नहीं है, गलगोटिया जो है वो अब एक एडजेक्टिव है। कोई अगर एक व्यक्ति दूसरे को देखेगा और वो देखेगा कि बहुत ही बेहुदी हरकत कह रहा है, तो कह रहा है अबे तुम साले गलगोटिया हो एक नंबर के। तो अब गलगोटिया एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ करेगा। और पॉलिटिक्स का गलगोटिया तो भाई राहुल गांधी है, और नेहा मैडम तो रियल बोनाफाइड गलगोटिया है।